जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सफेद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे विदेशी टूरिस्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से NH 44 बंद, यातायात बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के बनासकांठा में मार्केट यार्ड में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के कानपुर में शंकरानंद इंटर कॉलेज में मिड डे मील का खाना खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 युवकों ने साधु को बेरहमी से पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूपी के रामपुर में कलयुगी मां की करतूत, 2 बेटियों को गला रेत कर उतारा मौत के घाट। बिहार के सीतामढ़ी पहुंचकर आईजी शिवदीप ने कानून व्यवस्था का लिया है जायजा, का कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। यूपी के रामपुर में चोरों का आतंक, स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कार हादसे के बाद बवाल, स्थानीय लोगों ने किया पथराव। यूपी के मुजफ्फरनगर में PWD के 2 अधिकारी रिश्वत के साथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दिल्ली में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरे को 7 साल की सजा, लूट के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, लंबे समय से फरार चल रहे शातिर को किया गया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में सवारियों से भरी बस पलटी, हादसे में 20 से ज्यादा यात्री हुए घायल। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 यात्रियों की हुई मौत, 30 से ज्यादा घायल। यूपी के रायबरेली में कार सवार युवकों ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई, कार के गेट पर खड़े होकर वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 2 युवक हुए घायल, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में बेकाबू ट्रक ने शख्स को कुचला, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुई मौत। यूपी के बदायूं में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, कचला रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में छात्र की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूक्रेन के हालात पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का बयान, कहा पुनर्निर्माण के काम के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर की अवैध गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच के डर से ममता सरकार ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की अवैध गिरफ्तारी करवाई है। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान की गिरफ्तारी के बाद अब देश भर में सवाल पूछे जा रहे हैं। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के साथ जो है वो उत्पीड़न किया गया है, जिसके बाद अब देश भर से आवाज उठने की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान की अवैध गिरफ्तारी के बाद अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि क्या ममता सरकार संदेश खाली के सच से डर गई है। और रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप सच की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। अब डंके की चोट पर बात होगी, ये भी संतू पान ने कहा है। संतू पान को शिफ्ट करते हुए बांग्ला की जो पुलिस है वो बंगाल की पुलिस नजर आई, और ऐसे में साफ तौर पर संतू पान के द्वारा कहा गया है कि हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि रिपब्लिक नेटवर्क हमेशा सत्य की बात करता है और स्वतंत्रता की बात करता है। और ऐसे में जब संतू पान के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है तो संतू पान का साफ तौर पर कहना है कि हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते। डंके की चोट पर अब बात होगी। और श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही साथ तान्या जुड़ी हुई है संदेश खाली से। श्वेता, लगातार ये देखा जा रहा है कि जब से कवरेज की जा रही थी तब से ये समझा जा रहा था कि आखिर सच को दबाने की कोशिश की गई, और ये तस्वीर भी अब आखिरकार सामने आ चुकी है कि सच को दबाने की किस तरह की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए यही बात हो रही है मोनिका कि आखिर सच को दबाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं। सच को दबाया नहीं जा सकता है, और अगर यहाँ पर कोई अन्याय नहीं हो रहा था तो फिर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किस बात की गवाही दे रही हैं, जिससे अब ममता बनर्जी को डर लग रहा है। क्योंकि रिपब्लिक बांग्ला पहले दिन से यहाँ पर डटा हुआ है, वो सच जो कभी कोई सामने नहीं ला पाया। यहाँ तक कि आप समझिए संदेश खाली अभी तक कोई भी मीडिया नहीं गई थी, ये पहली बार था जब वहां पर मीडिया पहुंचती है, वो सच सामने आता है। और इसके बाद कैसे ममता बनर्जी की सरकार में हड़कंप मच जाता है, उन्हें नहीं
समझ में आ रहा कि अब वो क्या करे, और इसीलिए दबाव की कोशिश की गई है। सोचिए, मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी के प्रदेश में अन्याय हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ देख रही है, चुप है। सवाल यह है कि क्या ये एक तरह से पुलिस की मिलीभगत के बगैर ऐसा हो गया होगा? यहाँ जो पुलिस है, क्या उसने आला अधिकारियों को नहीं बताया होगा और आला अधिकारियों ने इनको नहीं कहा होगा कि अरेस्ट कर लो? लेकिन अरेस्ट क्यों और कैसे किया गया, सवाल तो ये है। जिस तरीके से संतूपान को अरेस्ट किया गया, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई अपराधी हो। जिस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ के रखा हुआ था, ई रिक्शा में धक्के के साथ बिठाया जा रहा था, ये कौन सा तरीका है, कौन सा सलूक है? अगर पुलिस को उनसे कुछ पूछना भी था तो उसका एक तरीका होता है, पूछा जा सकता था अगर कोई बात थी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया गया। क्या किया गया? गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरेस्टिंग की गई है संतूपान की, जिनको अभी भी संदेश खाली थाने के अंदर रखा गया है। उनको अरेस्ट करके दबाव की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल श्वेता, और इसके लिए लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि इस तरह से अवैध गिरफ्तारी आखिर रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की क्यों की गई, जब वो जाबाज रिपोर्टिंग कर रहा था फील्ड पर और वो सच संदेश खाली का दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जिसे आज पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है। तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तानिया, लेकिन बंगाल की सरकार को यह भी समझना होगा, सच को आप कितना भी दबा लीजिए, सच परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः जीत जो है वो सत्य की ही होगी। तानिया, बिल्कुल सही बोले थे आप कि सच की जीत होता है। खुलासा हो गया सच का और इसीलिए डर गए ममता बनर्जी की प्रशासन और इसीलिए संतूपान को रोका गया। संतूपान को लेके फिर संदेशखाली जो पीएस है, थाने है, वहां पर रखा गया पूरे रात। और बाहर रिपब्लिक बांग्ला के जो जितने भी रिपोर्टर्स थे, सभी लोग हम इस थाने के बाहर थे। लाइट नहीं था। सबसे बड़ी बात कि वहां पर 3 महिला संवादक थे, लेकिन किसी के लिए भी कोई भी सहायता नहीं किया पुलिस। इवन पूरा स्ट्रीट जो लाइट था वो बंद कर गया था और इसके बीच पुलिस स्टेशन का भी लाइट पावर कट हो रहा था। कहाँ है गलती, कहाँ अन्याय है, वो दिखाने का जो कोशिश रिपब्लिक बांग्ला शुरू से कर रहा है अभी। और जितने दिन ठीक है तानिया, और अभी आपको दिखाएंगे इस जो बोट है ना, संदेशखाली से ये बोट धमाखाली के तरफ जा रहे थे और उस बोट को घुमाया गया बीच नदी में बहुत टाइम ये बोट रुका गए थे। और उसके बाद आपको और भी इंफॉर्मेशन देते हैं हम कि अभी संदेशखाली से वो जो बोट है, दूर वाला बोट, उसमें संतू को लेके गए और बहुत सारे पुलिस वहां पर है। कहाँ है डेमोक्रेसी कहाँ है, ये पूछ रहे हैं संदेशखाली के जो माँ है, बहनें हैं। दिन रात जैसे उसका रात गुजरे, वो अभी भी बहुत डर में है। और इस डर के वजह से प्रशासन जो है वो भी डर गए, क्योंकि रिपब्लिक बांग्ला मीडिया, रिपब्लिक नेटवर्क जैसे लगातार कवरेज कर रही है ये संदेशखाली की बात, संदेशखाली की माँ बहने की बात, जैसे पूरे देश के सामने उठा के लाए। इस बात को डर गए, इस बात से डर गए ममता बनर्जी की सरकार, इसीलिए संतूपान को रोका गया। अगर एक रिपब्लिक के संवादक को रोका जाए तो 10 संवादक यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। और वैसा ही किया हम, जो लास्ट नाइट थे हम यहाँ पर थे, बहुत सारे जो हमारे महिला संवादक है, जो हमारे दूसरे वाले जर्नलिस्ट है, वो सभी यहाँ पर थे, सभी यहाँ पर वॉच कर रहे थे कि क्या होता है। और इसके बावजूद और भी जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रहा है कि संतू को 3 बार सिग्नेचर करवा गया, जो अरेस्ट मेमो है उसमें एक टाइम एक धारा जो होते हैं, सेक्शन जो होते हैं, वो बदलाया गया। ऐसे ही बात बाहर आए और फिजिकली मेंटली हैरेस किया पुलिस स्टेशन में। ना खाने का कोई चीज उसे मिला, ना पानी का कुछ सामान उसे दे दिया। सवाल ये उठता है कि कल संतू पूरे दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे, और अगर पुलिस को उनसे कुछ पूछना था तो दिन के वक्त क्यों नहीं पूछा गया, नोटिस उस वक्त क्यों नहीं दिया गया? बिना नोटिस जिस तरह से ये अरेस्टिंग की गई है, ये साफ दिखा रहा है कि गलत इरादा था। मंशा पर सवाल खड़े करता है, ये गैर कानूनी है जिस तरह से अरेस्टिंग की गई। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, क्योंकि संतू पान को रात को क्यों अरेस्ट किया? और उससे भी बड़े प्रश्न जो उठते हैं कि संतू पान को अरेस्ट किया, पर एलिगेशन क्या है? उसके ऑपोजिट में जो मामलाकारी आए थे उनका अभियोग क्या है वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आईओ वो भी कुछ नहीं बताए। और उससे भी बड़ी बात कि संतू को यहाँ पर सारी रात थाने में रखे गए, पर फिर भी ये खुलासा नहीं हुआ उसके अगेंस्ट एलिगेशन क्या है, किसने एलिगेशन को सामने लाए, और कुछ भी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो इससे साफ होता है कि ममता बनर्जी की सरकार वो डर में है, जिसलिए रिपब्लिक बांग्ला का जो गर्जन है, रिपब्लिक बांग्ला का जो बात है, जो रिपब्लिक बांग्ला बोलना चाहते हैं, उसको दबाने का एक कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रहे थे। और उसके बावजूद भी रिपब्लिक बांग्ला कहीं एक जगह खड़ी नहीं है। हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग करेंगे जब बिल्कुल तानिया, आप सही कह रही हैं। ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे, सच की आवाज हम बनते रहेंगे। तानिया, एक और सवाल यहाँ पर है, ये वही जगह है संदेश खाली जहाँ पर शाहजहां शेख के खिलाफ 13 सालों तक कोई एक्शन नहीं उठाया गया, अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई। ये बताया जाता है वहां के लोगों की ओर से कि वो खुलेआम घूम रहा है। तब ये पुलिस कहाँ थी? तब ये पुलिस क्यों नहीं एक्टिव थी? संतू के मामले में सारे कानून याद आ गए इनको, तुरंत एक्शन ले लिया गया। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि इनकी पूरी कोशिश है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दब जाए, बात ना करे, इन स्टोरीज को ना दिखाए। ये पुलिस साफ तौर पे नजर आती है कि एक तरफा कार्रवाई करती है। शाहजहां शेख के मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया, संतू को अरेस्ट कर लिया।